सालों पहले एक ऐसा हिटमैन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके शब्दों से ज्यादा उसके हाथ पैर और बंदूकें बोलती हैं। वन एंड ओनली मैन जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, द जॉन विक। अब एक तरह से फ्रेंचाइज की फाइनल फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 में हमें जॉन भाई को अलविदा कहना पड़ा बेमन के। लेकिन ये हाई टेबल और ये जॉन विक यूनिवर्स इतना आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये यूनिवर्स कभी हमें छोड़कर जाए। तो इसीलिए एक्शन वाले इस वायलेंट यूनिवर्स में वापस घुसने की शुरुआत हो चुकी है एक प्रीक्वल सीरीज, मतलब पहली प्रीक्वल सीरीज द कॉन्टिनेंटल से। इंटरनेशनली प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस सीरीज द कॉन्टिनेंटल का अभी सिर्फ एक एपिसोड रिलीज हुआ है, बाकी 2 इसके एपिसोड वीकली रिलीज होंगे। तो अभी तक मैंने भी इसका पहला ही एपिसोड देखा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में इसमें वो बाबा यागा लेवल की बात है या नहीं। अब कहानी की बात करें तो इसकी कहानी न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल पर बेस्ड है, यानी कि जॉन भाई की सबसे बेस्ट फ्रेंड विंस्टन पर बेस्ड है। यह कहानी हमें लेकर जाती है विंस्टन के पुराने दिनों में, जहां वो खून खराबे की दुनिया से बहुत दूर एक सीधा साधा बिजनेसमैन है, लेकिन भैया हाई टेबल और ये क्राइम का अंडरवर्ल्ड उसे कैसे जैसे खींच कर अपनी तरफ ले ही आता है। और फिर विंस्टन बाबू बिजनेसमैन से बनते हैं कॉन्टिनेंटल के मालिक द विंस्टन। देखो एक बात तो एकदम साफ है कि जॉन विक फ्रेंचाइज के जो कट्टर फैंस है ना, वो इसके बाप लेवल मतलब एकदम धांसू एक्शन की वजह से। इसका जो एक्शन है, कॉम्बैट फाइट्स है, वो उस ड्रग्स की तरह हो चुके हैं कि अब तो कितना भी दिखा दो ये हमारे लिए कम ही पड़ेगा। तो ये जो टॉप क्लास एक्शन है ना, वो सीरीज में भी एकदम भर भर के डाला गया है। इस सीरीज की कॉम्बैट फाइट्स, इसकी गन फाइट्स, उनकी कोरियोग्राफी और कैमरा एंगल सब मिलकर ये फील करवाते हैं कि हाँ सच में ये वो जॉन विक वाला वायलेंट और डार्क यूनिवर्स ही है। एक्शन के अलावा सीरीज में कुछ बढ़िया कैरेक्टर्स भी डाले गए हैं जो विंस्टन की स्टोरी में थोड़ा वजन डालते हैं और पॉसिबली आगे चलकर जॉन विक फ्रेंचाइज का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा भी बन सकते हैं। अब इसके अलावा पहले एपिसोड में जो इसका एक मेन विलन सामने आया है उसमें वो दम वाली बात नजर नहीं आती है। इसके आगे नेगेटिव्स में बात करेंगे, लेकिन जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, जो सीरीज के प्रोटैगनिस्ट हैं, उनमें और उनकी बैक स्टोरी में तो दम है। अब कैरेक्टर्स के साथ साथ कास्टिंग भी सीरीज में एकदम एग्जैक्ट मिलेगी, सभी एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है। अब जो एक ड्रामा सीरीज होती है उसमें व्यूअर को एंड तक खींच कर ले जाने का मेन काम, मतलब जो मेन हाथ उसमें होता है, वो होता है उसके दमदार एक्टर्स का और उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का। तो ये दोनों चीजें सीरीज में एकदम सटीक मिलेगी। विंस्टन, फ्रैंकी और फ्रैंकी की वाइफ, ये 3 जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो कास्टिंग है ये मुझे सबसे मस्त लगी है। स्पेशली फ्रैंकी, इसके पहले एपिसोड के पहले फ्रेम में ही तुम इस लंबे चौड़े बंदे के फैन हो जाओगे। अब इन सब मेन चीजों के बाद में एक और बढ़िया चीज सीरीज में निकल के आती है, वो है इसके म्यूजिक एल्बम्स, जो भैया इस सीरीज की वाइब को और भी दमदार और मजेदार बनाते हैं। अब जॉन विक यूनिवर्स में जॉन विक जो मेन कैरेक्टर है, उसके बाद हम अगर सबसे पहले किसी की कहानी जानना चाहेंगे तो वो विंस्टन ही होगा, क्योंकि हर फिल्म में ये जो बंदा है वो इतना हाईलाइट होकर सामने आया है कि हम जानने को उत्सुक हो गए हैं कि आखिर ये बूढ़ा इंसान जॉन विक की लाइफ में इतना मैटर क्यों करता है। अब कहानी देखनी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे उठाकर एक पूरी सीरीज ही बना दी जाए, वो भी एक फिल्म जितने रन टाइम के 3 एपिसोड्स के साथ। ये जो इस सीरीज के एपिसोड्स की लॉन्ग लेंथ है ना, वो थोड़ा परेशान करने वाली है। अब पहले एपिसोड में ये लेंथ उतना फील नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर कहानी में इतना क्या दिखाया जाएगा, मैं खुद ये सोचकर परेशान हूं। अब देखो, अगर इतने सारे कैरेक्टर्स ना दिखाकर सिर्फ विंस्टन पर फोकस करते हुए 2-2.5 घंटे की अगर फिल्म बनाई जाती एकदम बढ़िया एक्शन के साथ, तो शायद ज्यादा मजा आता। अब सीरीज की लॉन्ग लेंथ के बाद जो इसका मेन विलन है ना, वो थोड़ा मजा खराब करता है। इसको देखकर वो आतंक, वो डर वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो विलन में वो थोड़ा आतंक और भरा जाना चाहिए था। पहले एपिसोड में इतना कुछ खास वो नजर नहीं आया है, बाकी आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब पहले एपिसोड में तो मोटी मोटी ये 2 ही प्रॉब्लम्स नजर आई है, बाकी देखेंगे कि इसके आगे के 2 एपिसोड में कौन सी गहरी कहानी छुपी है। अब देखो, अगर ओवरऑल कहूं तो ये अब तक, मतलब पहले एपिसोड में यानी कि शुरुआत में, तो एक गुड टू वॉच सीरीज नजर आ रही है, लेकिन ये सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉन विक फ्रेंचाइज के हार्डकोर फैंस हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है, बाकी नॉर्मल व्यूअर्स को शायद ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। पहला एपिसोड बढ़िया है, एज अ फैन बाबा यागा यूनिवर्स में एक बार फिर से घुसकर मजा आया। तो प्राइम वीडियो पर जाओ, इसका पहला एपिसोड अभी वहां पे अवेलेबल है। 1.5 घंटे का है ये एपिसोड और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो तुम भी एज अ फैन इसे जाकर एंजॉय करो। बस एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लिमिटेड रखना और जॉन विक से इसे कंपेयर मत करना। अब देखो, कंपेयर ना करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि जब ये जॉन विक यूनिवर्स की सीरीज है तो कंपेयर करना तो एक वाजिब सी बात है, अपने आप कंपैरिजन दिमाग में आता है। लेकिन मेरी मानो, ये एक डिफरेंट पीस ऑफ आर्ट है, बिना कंपेयर किए इसे इसके नजरिए से ही एंजॉय करो। तो बस जो था आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो इसे लाइक करो, जॉन विक फैंस के साथ इसे शेयर करो और ऐसे ही कड़क रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।